जैसे ही इस हफ्ते का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है खुश कैसे रहें। तो उसके लिए जैसे हमने बात करी कि कल की अगर बाबा पे हम कोई चीज छोड़ना भी चाहें तो कैसे छोड़ें, क्या मतलब है इस बात का कि बाबा के ऊपर छोड़ दें। तो उसी के ऊपर एक और बाबा की तो व्याकरण भी अलग ही है। बाबा कहते हैं बेगमपुर का बादशाह। बेगमपुर का बादशाह माना ऐसी सल्तनत के बादशाह की जहाँ पे गम नहीं है, उसको बोलते हैं बेगमपुर बाबा। कि जिस भी आत्मा को, क्योंकि आत्मा भी तो राजा है ना अपनी इन कर्मेंद्रियों की, तो जिस आत्मा को भी कोई भी गम नहीं है तो वो जैसे बेगमपुर की बादशाह है। तो बेगमपुर के बादशाह हम कैसे बने कि हमारे पास गम आए ही ना। तो बाबा कह रहे हैं आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। तो जैसे बाबा हैं तो वही उसी चीज के हम मास्टर है। बाबा ब्रह्मा बाबा विष्णु स्वरूप है, तो पिछली बार बाबा ने बोला बच्चे तुम भी मास्टर विष्णु हो, तुम भी मास्टर ब्रह्मा हो। तो आज जैसे शिव बाबा सदैव सुख का सागर है, सदैव गम से दूर है, तो वो बेगमपुर का बादशाह है, तो हम भी मास्टर बेगमपुर के बादशाह हैं, तो हमसे मिलने आए हैं बाबा। ये संगम युगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अभी हम जैसे रहते हैं वही जाकर ये आत्मा का, जैसे कि इस ड्रामा में नियम है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है उस वक्त उसकी जैसी मनोअवस्था होती है उसके हिसाब से ही उसको दूसरा जन्म मिलता है। अगर मान लीजिए उसकी मनोअवस्था बहुत ज्यादा खराब है, बहुत दुखी है, तो वो दूसरा जन्म लेगी और ऐसे दुख के घर में ही जाके जन्म लेगी जहाँ पे माँ बाप भी दुखी होंगे, है ना जी। तो ऐसे करके होगा। तो उसी तरीके से वही सेम प्रिंसिपल अभी भी अप्लाई होता है कि यार जब हम शरीर छोड़ेंगे और हम बिल्कुल बाबा की याद में छोड़ेंगे, अंत में सिर्फ एक बाबा याद होगा तो हम बाबा के पास जाएंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं। तो इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। पूछ रहे हैं, देख रहे हैं बाबा कि किसी भी तरीके का गम तो नहीं है हमारे पास। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। तो हमारा जो जन्म से अधिकार है कि हम बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, ऐसे बने हो कि हमारे पास संकल्प तो बाबा कहता है छोड़ो, स्वप्न में भी ऐसा कोई स्वप्न ना आए जिससे हमें गम मिले, जिससे हमें दुख का वो हो। तो वो बाबा कह रहा है ऐसा होना चाहिए। दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले जितने नीचे गिरते जाएंगे आप उतने ही ऊपर उठते जाएंगे, क्योंकि उनकी गिरती कला है, आपकी चढ़ती कला है। तो ऐसा होना चाहिए। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। जैसे विष्णु को दिखाते हैं, जैसे अभी कल परसों वाणी चलाई थी कि विष्णु जो है वो शेषनाग की शैया पे समुद्र के नीचे लेटे हुए हैं, समुद्र के तले पे, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही। हालांकि वो गलत है मगर लक्ष्मी जी उनके साथ है। तो ऐसे ही पांच शेषनाग जो बोलते हैं उनके पांच फन थे, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर इसमें से कोई भी हमें तंग नहीं करता है तो वो हमारी शैया बन गए हैं, तो हम उस पे भी बड़े आराम से सो सकते हैं। मगर अगर उसमें से कोई फुंकार मारता है तो प्रॉब्लम होगी। तो वही बाबा कह रहा है कि ऐसे सुख की शैया पर अपने को अनुभव करते हो कि हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बाबा कहते हैं आपके, ये बाबा ने आगे बताया है कि कैसे अगर कुछ भी ना हो तो भी हमें कैसे खुश रहना है। कहता है बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। जब हमारे मन को ये लगता है कि भाई हमें तो ये भी प्राप्त नहीं हुआ, वो भी प्राप्त नहीं हुआ, दुनिया में हमें देखो हमारा जन्म भी कैसा हुआ, माँ बाप भी सही नहीं मिले, या जो भी है, तो वो जितनी ज्यादा अप्राप्ति होती जाती है मन को, उतना ज्यादा वो दुखी होता जाता है। जितना ज्यादा मन हमारा ये कहता है अरे भाई मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, क्या चाहिए, तो फिर उतना ही वो सुख का भागीदार बनता है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप, तो ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। बाबा कह रहे हैं हमारा मन ऐसे बोलता है कि अब मैं सदा सुख स्वरूप हूँ। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। तो सुख के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए, संबंध चाहिए और संपत्ति चाहिए। तीनों सा 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 से चाहिए। सोचो अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है। अब बाबा कह रहे अपने आप से पूछो। अब बाबा क्योंकि बेगमपुर के बादशाह बना रहे हैं ना तो ये अपने आप से पूछे हम कि हमें संबंध का सुख प्राप्त है। संबंध में कोई भी एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है।
मान लीजिए किसी को सर्व संबंध प्राप्त है, मगर माँ या बाप में से किसी एक का नहीं है, तो भी उसके जीवन में दुख रहेगा। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा होता है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। हमारे तो सारे के सारे संबंध डायरेक्ट शिव बाबा से हैं। जितने भी संबंध हैं, जो भी उसकी मर्यादा है, वो हम पूरी करते रहें, और जो उसमें मदद चाहिए वो शिव बाबा देता रहेगा। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी हैं, तो दुख की लहर कैसे आएगी? अगर हमने सारे संबंध शिव बाबा से अनुभव कर लिए, तो हमें फिर और आत्माओं के पसंद ही नहीं आएंगे। हमें पसंद ही नहीं आएंगे उनके साथ कोई और संबंध। संपत्ति में भी, अब संपत्ति की बात है, संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है। ये दुनिया में जब मनुष्य पतित हो जाता है, तो वो ये बात भूल जाता है कि सबसे बड़ा धन तो ज्ञान धन है। पूरी की पूरी गीता, भागवत, शास्त्र, वो सारे के सारे ज्ञान धन के ऊपर ही तो फोकस करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि पैसे ज्यादा कमाओ। तो बाबा कहता है सबसे बड़ा तो ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। बाबा ने बोला है जिस आत्मा के पास ज्ञान धन रहेगा, उसके पास स्थूल धन की भी कभी कमी नहीं आएगी। तो जब संपत्ति संबंध प्राप्त है, तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है, तो यानी कि हमें सबसे बड़ा धन तो हमें प्राप्त है, हमें तो सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त है। उसमें भी ज्ञान में, ज्ञान कितना मन को आराम देता है कि हमें ये पता है, आप देखिए कि हमें ये पता है कि शिव बाबा का हाथ हमारे सर पर है। विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी, अच्छा होगा। अब इसके एवज में जो दुनिया है, उनको तो बेचारों को बहुत परेशानी है। उनको लगता है भगवान नाम की तो कोई चीज है नहीं है, पता नहीं दुनिया भी पता नहीं किस तरीके से, किस राह पे चल पड़ी है अपने सर्व विनाश के लिए। तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हुए या अभी बन रहे हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि बन चुके हो या अभी भी प्रोसेस चालू है? बाप दादा बच्चों के दुख की लहरें बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि बाबा ने जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है बच्चों के ऊपर, बच्चे ही हैं जो लेते नहीं है और फिर दुखी हो जाते हैं। अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। तो कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये अगर हम दुखी हो रहे हैं, हमारे मन में दुख की 1% की भी लहर है, तो इसका मतलब हम किसी ना किसी नकली चीज के ऊपर आकर्षित हुए हैं। जैसे कल पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली, तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। भाई सीता जी के लिए बताते हैं, वो हमारा ही यादगार है कि भाई वो सीता बाकी सब तो छोड़ के आ गई राम के लिए, और सोने के हिरण के पीछे जो है उसका मोहित हो गया मन, और उसकी वजह से रावण उठा के ले गया। तो हमारा भी अगर बाहर कहीं मन मोहित हो गया, आकर्षित हो गया दुनिया में, इस नर्क में, इस रौरव नर्क में, तो हम भी फिर शोक वाटिका में चले जाएंगे। जब बाउंड्री के अंदर हैं, तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है। कि जब हम बाबा के साथ हैं, वही सीता के साथ भी था, वही राम के साथ जंगल में थी, सुखी थी, और रावण के साथ सोने की लंका में भी दुखी थी। तो ये बात अभी की है कि जब हम शिव बाबा के साथ हैं, उसके साथ हैं, उसका हमें साथ संबंध संपत्ति प्राप्त है, तो हम हर जगह खुश हैं। कैसी भी अवस्था में रहेंगे, खुश रहेंगे। मगर अगर उसको छोड़ दिया तो फिर दुखी हो जाएंगे। त्याग में भी भाग्य है, जो त्याग करेंगे उसका भी भाग्य प्राप्त होगा। बिन कौड़ी होते बादशाह हैं, बैगरी जीवन में भी प्रिंस के जीवन है। तो बाबा कहते हैं आप अगर कुछ भी ना हो, चलो सब कुछ भी खत्म हो गया, बैगर बन गए, बैगर तो वैसे भी बनना ही है, क्योंकि सब कुछ तो बाबा को निछावर कर दिया, तो बैगर हो गए, तो उसमें भी प्रिंस की जीवन है। ऐसा अनुभव है ना? संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर, कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। कि जो मधुबन गए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम करेंगे इंतजाम। तो बाबा ने कहा देखो मधुबन में ऐसा ही अनुभव होता है ना, तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना, सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो, संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान। कि हमारे मान लीजिए ऐसे वायुमंडल में हैं हम, मान लीजिए घर में ही ऐसा है, बाकियों को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो उसके बीच में भी जैसे हम कमल समान रहे। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह, तन के बीमारी की दुख की लहर
व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर। तो जितनी भी दुख की लहर हो सकती है, शरीर की हो सकती है, संपत्ति की हो सकती है, मन की हो सकती है, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर संस्कार स्वभाव के दुख की लहर। क्योंकि हमारा भी जो मन, अगर हमारे संस्कार भी हम नहीं जीत पाते हैं तो भी दुखी होते हैं। फिर दूसरा, चलिए हम तो ठीक हैं, दूसरा कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता है, गलत बोलता है, उसकी भी दुख की लहर आती है। वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जितने भी तरीके की दुख की लहर है, हम चेक करें कि सीता की तरह हमें अपनी तरफ तो नहीं खींचती है। किसी ने गलत बोला और हम दुखी हो गए, न्यारे हो ना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। तो बाबा कहते हैं ये अगर हम वहां पे हमें वो चीजें खींचती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोह अभी भी जो है इस डूबती नाव के साथ, इस डूबते जहाज के साथ कहीं ना कहीं उसमें अटका हुआ है। आप देखेंगे कई लोग होते हैं कि मान लीजिए कहीं आग लगी या कुछ शिप डूबा या कुछ डूबा, तो वो अपनी जान बचाने के बजाय सामान को इकट्ठा करते रहते हैं। तो क्योंकि उसका उसका तो मन उसमें लगा हुआ है। तो इसी तरीके से ये दुनिया का जो बेड़ा है, वो तो एक तरीके से बस आखिरी टुपके की बात रह गई है। उसमें भी अगर हमारा मन लगा हुआ है कि ये हमारा संबंध है, कि हमारा शरीर है, ये शरीर न छूटे, या ये पदार्थ हमारे हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं अपनी तरफ नहीं खींचे, न्यारे हो, उससे डिटैच रहो। पहले से पता हो जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, कुछ भी गलत नहीं है। संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। तो अब हम सुखमय संसार कैसे आ गया हमारा? जब हमें ये पता पड़ गया कि जो भी होता है वो कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इस विनाश में भी कल्याण है, और तो चीज छोड़ो। वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं, बैगर हो गए ना। तो हमने तो जब सब कुछ ही बाबा को दे दिया, वो वही कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, जब हमने वो भी बाबा को दे दिया तो हम तो बिल्कुल ही बैगर, भिखारी। ये भिखारी को क्या दिक्कत है, चाहे सरकार का टैक्स 30% से 50% हो जाए मेरे को क्या फर्क है। उसी तरीके से हमारा भी जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, ये धना कणा जो भी है, ये तो डूबते जहाज से जो निकल जाए वो बढ़िया है। तो हमने शिव बाबा को दे दिया तो हम निश्चिंत हो गए। अब ये फूल जो है ये शिवलिंग पे हमने चढ़ा दिए, अब हम निश्चिंत हुए। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, कि जब हमने ये सब हम बैगर बने तभी हम बैगर से प्रिंस बनेंगे। तो जब हम बैगर बन गए तो शिव बाबा का सब हमारा हो गया, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। कि बिल्कुल जैसे बैगर बन गए जी, हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक शिव बाबा है, उसकी सारी संपत्ति भी हमारी हुई, हमारी तो जो भी थी धना कणा सब उसी का हुआ। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाही की हालचाल ठीक चल रहा है, सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, कोई भी आप बादशाह को धोखा तो नहीं देता है कि ये जो हमारा मन है, चाहे हमारी आंखें हैं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं, बाबा कह रहे कोई कर्मचारी आपको धोखा तो नहीं देता। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं कि आप मन को बोलो कि हे मन अब शांत हो जाओ, चलो अब थोड़ी देर मौन की गुफा में बैठ जाओ, सिर्फ एक अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखो। तो आप देखो कि आपका मन जो है बात मानता है, मन मंत्री, या नहीं मानता, या बगावत करता है। अपनी दरबार लगाते हो, राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजाने के भंडारे भरपूर हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये चेक करो, खजाने के भंडारे माना सर्व तरीके का ज्ञान, सर्व ज्ञान हमें प्राप्त है कि मन को कैसे चलाते हैं, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इतने भंडारे भरपूर हैं, जो जो महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो, कि दान करते रहो और आपका जो है ज्ञान खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि 4 लोगों के बाद 5वां आ गया तो ज्ञान के पॉइंट ही खत्म हो गए, कि वो जितने भी 4 थे वो तो रिपीट कर दिए, वो भी सारे सामने बैठे हैं तो अब इस 5वें को क्या सुनाए। तो ये मतलब हो गया कि ज्ञान तो लिमिटेड है, ज्ञान है ही नहीं पूरा, इसका मतलब। चेक करते हो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो कि भाई हो गए। ये भी एक अलबेलापन है, अरे भाई हो गया, जो होना था हो गया, केयरलेस हो गए, वो गलत है।
सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? चेकिंग करना तो आता है ना? मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले, कि जो पुराने हो जाते हैं उनको तो अनुभव हो जाता है कि माया कैसे परेशान करती है, बाबा कैसे मदद करते हैं, तो अनुभव हो गया। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी वाले हो ना, अभी तो आज आए हो चेकिंग करने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं। बाबा कह रहे आज तो जैसे आज आप चेकिंग कराने आए हो, बाबा से सर्टिफिकेट लेने आए हो, तो बाबा ने जितनी चीजें बताई उसके बेसिस पे हम चेक करें, सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं, नामधारी हैं या कामधारी हैं। आपको पता है नामधारी मतलब जो सिर्फ नाम से होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं दुनिया में आज ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों की पूरी उस पर तो चलते नहीं, भाई ब्राह्मण है वो तो पावन होना चाहिए, भगवान को जाने, याद करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्राह्मण के ब्रह्मा के आचरण पे चले, वो ब्राह्मण है। तो नामधारी हो या कामधारी हो, ये सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। क्या होगा, बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में जो बाबा के सेंटर्स हैं वो जैसे कि शीश महल हो जाएंगे। शीश महल होने का मतलब है कि जो आत्मा जैसी अंदर होगी वैसे ही वो बाहर दिखाई पड़ेगी, तो ये शीश महल हो जाएंगे, फिर देख लेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, यहीं पे ही आज समाप्त करते हैं इस सत्र को, और चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो मुरली का सार ये रहा कि एक तो बाबा से सारे संबंध, ज्ञान धन पूरा हो, और तीसरी बात बेगमपुर के बादशाह, बेगर, बिल्कुल बेगर टू प्रिंस, किसी भी तरीके की दुख की लहर ना आए, धन की, तन की, मन की, संबंध की, कोई भी अगर उसमें कोई हलचल होती भी है तो हमारे ऊपर वो उसका असर ना हो। चलिए चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शांति की किरणें चारों ओर फैला दूं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, स्वयं परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु के रचयिता, मेरे माता पिता है, बंधु सखा है, स्वयं को परम धाम में बाबा के सम्मुख देखेंगे। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा प्यारे बाबा के प्रति समर्पित हुई। मेरा तन, मन और धन
बाबा के प्रति समर्पित। मैं आत्मा सर्व चिंताओं से मुक्त हुई। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा बाबा की शक्तियों से भरपूर हूँ। उनके संपूर्ण खजाने की मालिक हूँ। स्नेह की पात्र हूँ। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही। सर्वात्माओं को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में देखेंगे। संपूर्ण सृष्टि में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे संसार में फैली इस मीठी शांति को। सर्वात्माएं अपने पाप कर्मों से मुक्त हैं। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ।
ओम शांति।